अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी लैम चॉप्स। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। फॉर चॉप्स मैंने लिया यहाँ पर ऑब्वियसली लैम चॉप्स। मेरे पास ये लैम की चॉप्स हैं और इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीट हैमर के साथ हम लोग इसको फ्लैटन कर लेंगे। मीट हैमर के साथ ये ज़्यादा अच्छी और प्रॉपरली फ्लैटन हो सकती हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो आप उसके साथ भी फ्लैटन कर सकती हैं, लेकिन मीट हैमर के साथ की ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो बिल्कुल इनको हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्लैटन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल पतले पतले से पीसीस बन जाएं। जो इनके ऊपर मीट लगा हुआ है उसके पतले पतले से पीसीस बना लेने हैं। और मेरी सिस्टर आ रही थी तो मैं उसके लिए मैरिनेट करी थी ये सारी रेसिपी, ताकि जब वो आएँ तो मैं बना सकूं। और काफ़ी दिन से मैंने ये बना के रखी हुई थी, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ मैं ख़ुद भी थोड़ी सी लेज़ी हुई थी एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। सो फॉर दैट रीज़न मैं ये अपलोड नहीं कर सकी। तो ये वैसे है तो मेरी ऑलमोस्ट 3-4 दिन पुरानी ही, लेकिन मैं जो है वो इसको अपलोड नहीं करी थी। खैर, इसको मैं मैरिनेट करके रख रही थी। यहाँ पर इतने पतले पतले पीसीस जो हैं वो आप लोगों ने बना लेने हैं। प्रॉपर्ली इसको फ्लैटन कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको फ्लैटन करेंगी, एक तो ये उतनी ज़्यादा जल्दी कुक होंगी और उतनी ही अच्छी बनेंगी, हार्ड नहीं होंगी। तो अच्छी तरह से इसको फ्लैटन कर लेंगे। जितनी भी चॉप्स हैं आपने सबको अच्छी तरह से फ्लैटन कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बिछाएंगे और जो इसके जो नुकीला पार्ट है वो उसके साथ आपने इसको फ्लैटन करना है। तो उससे ज़्यादा जल्दी ये फ्लैटन हो जाती है। आपके पास कोई और है, कोई और हैमर है, कोई बेलन है, उससे होगा ये कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, लेकिन हो जाएगा। बट ये है कि मीट हैमर का ये जो पार्ट होता है नुकीला सा, इससे ज़रा जल्दी बन जाती हैं ये। तो इसके साथ हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली फ्लैटन कर लेना है। इस रेसिपी में इसको फ्लैटन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे फ्लैटन नहीं करेंगी तो ये मतलब बिल्कुल ही बहुत मुश्किल से बनेगी। ये प्रॉपर्ली कुक ही नहीं होगी, मीट सॉफ्ट नहीं होगा, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। सो दैट्स वाई इसमें ये फ्लैटन करना चॉप्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मीट काफ़ी थिक होता है। और वैसे भी जो लैम, मटन, बीफ है ये काफ़ी मुश्किल से अगर आप इसको प्रेशर लगाएं तो फिर ही ये जल्दी पकता है, अदरवाइज़ नहीं। सो फॉर दैट रीज़न इसको फ्लैटन करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी गर्मी हो तो गर्मी में मक्खियाँ और एक चूंटियाँ जो हैं वो बहुत तंग करती हैं। जहाँ पे भी आपने मीट वगैरह रखा हुआ हो तो वहाँ पे एक मक्खियाँ बहुत जल्दी आती हैं और वहाँ पे चूंटियाँ बहुत जल्दी आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। अगर आपको यहाँ पे मक्खियाँ और चूंटियाँ नज़र आएँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एक तो मौसम है चूंटियों का भी और मक्खियों का भी। तो बस ये काम करते हुए, स्पेशली जब आप कोई मीट का काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर आती हैं, ज़रूर, और एकदम से आती हैं, आपको पता भी नहीं चलता और फिर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। सो मुझे भी यहाँ पर तंग करी थी, लेकिन खैर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा ये काम हो जाए। अच्छी तरह से प्रॉपर्ली एक एक पार्ट से आपने इसको फ्लैटन कर लेना कि ये बिल्कुल फ्लैटन हो जाए। जब ये अच्छी तरह से फ्लैटन हो जाएंगी तो फिर हम लोग जो है वो चलेंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसको हम लोगों ने मैरिनेट करना है। और मैरिनेट अगर इसको हम लोग करेंगे ओवरनाइट। अगर आप कोई चिकन वगैरह की रेसिपी क्रिएट कर रही हो तो उसमें मैरिनेट आप 2 आवर्स पहले भी कर सकती हैं, लेकिन लैम्ब और मटन को आप मेक श्योर के 1 दिन पूरा ओवरनाइट मैरिनेट करें। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से पतली पतली सी चॉप्स को हम लोगों ने फ्लैटन कर लिया, बिल्कुल पतले पतला से इसका मीट कर दिया। तो ये करने के बाद नाउ मूव टू मैरिनेशन। यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप के जितना दही। 1 कप भर के उसके अंदर दही ऐड करेंगे। और दही ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर सॉल्ट, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के जितनी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के जितनी, और साथ ही गरम मसाला मैंने ऐड किया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो भी मैंने ऑलमोस्ट 1/2 to 3/4 टीस्पून ऐड किया। साथ ही इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वीज़ किए हैं ऑलमोस्ट 2 लेमन्स, ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बॉटल लेमन जूस है तो आप वो भी इसके अंदर 2 to 4 टेबल स्पून के जितना ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश लेमन जो हैं वो स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये स्क्वीज़ करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, मक्खियाँ आ गई हैं हमें तंग करने के लिए, लेकिन प्लीज़ इग्नोर देम, क्योंकि एक तो मीट का काम हो रहा है और मौसम है तो बहुत तंग करती हैं, एक मीठे पे और एक मीट पे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसका कलर भी कुछ फीका फीका सा लग रहा है, सो फॉर दैट पर्पज़ इसके अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। और स्पाइसी तो इतना ही जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, लाइक कश्मीरी लाल मिर्च, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता
आता है। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा सा लाइक अ पिंच, उससे भी कम है, एक पिंच से भी कम मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये ऐड करके इसको अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा मैरिनेशन फॉर आवर चॉप्स इज़ कम्प्लीटली रेडी। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स ज़रूर कर लें ताकि ये प्रॉपर और इक्वल जो है ना इक्वली स्मूथ हो जाए। अब हम लोग इसके अंदर चॉप्स को मैरिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने चॉप्स जो हैं वो फ्लैटन कर ली थी और इसको हम लोग प्रॉपर्ली मैरिनेट करेंगे। एक एक चॉप को आपने सेपरेटली ही मैरिनेट करना है इसके अंदर डिप करके। अगर सारी आप एकदम से कर देंगी तो वो फिर मैरिनेट नहीं होगा, उनको मैरिनेट करना भी मुश्किल होगा। बहुत पतले पतले इस तरह से हम लोगों ने इसका मीट जो है वो पीसीस कर देने हैं और इसको अलग अलग मैरिनेट करेंगे। एक एक को उठाकर एक एक को डिप करके इसके अंदर मैरिनेट करेंगे ताकि हर कॉर्नर में इसका स्पाइस, इसका टेस्ट आए। तो प्रॉपर्ली आपने इसको मैरिनेट करना है। और इसी तरह से मैरिनेट करते हुए मैं बाकी सारी चॉप्स जो हैं उनको भी यहाँ पर मैरिनेट कर लूँगी। और यहाँ पर मैरिनेट जो है वो मैंने चॉप्स को कर लिया है प्रॉपर्ली एंड इवनली। एक एक चॉप को आपने अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेट के अंदर डिप करना है। और मेक श्योर टू यूज़ ग्लव्स। यहाँ पर चॉप्स जो हैं वो मैरिनेट हो चुकी हैं। अब हम लोग इसको जो इसके एजेस हैं बोल के उसको अच्छी तरह से क्लीन अप करेंगे। और क्लीन अप करने के बाद फिर हम लोग इसको जो है वो क्लिंग रैप लगा कर इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे एक पूरा दिन के लिए। एक पूरा दिन जो है वो आप इसको छोड़ दें ताकि अच्छी तरह से जो सारे फ्लेवर्स हैं, सारे स्पाइसेस हैं, उनका टेस्ट जो है वो इसके अंदर रिलीज़ हो जाए। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है आप सिंपली किसी प्लेट से भी कवर कर सकती हैं या आप किसी एयर टाइट बोल में भी ऐड करके उसको कवर करके रख सकती हैं। तो एक पूरा दिन जो है मेक श्योर के लैम्ब से जो भी चीज़ बन रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उसको आप मैरिनेट करें ताकि स्पाइसेस जितने अंदर तक अच्छी तरह से रिलीज़ होंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो प्रॉपर्ली इसको कवर करेंगे। अच्छी तरह से कवर करने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी इन फ्रिज। इसको फ्रीज़र में नहीं रखिएगा लेकिन इसको आपने जस्ट इन फ्रिज रखना है एंड फॉर ओवरनाइट। मैं तो ओवरनाइट ही सजेस्ट करूँगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट इससे तीन घंटे पहले इसको मस्ट मैरिनेट करें। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए तो फिर आपने इसको ओवरनाइट या एक दिन ही रखना है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से मैंने इसको पैक कर दिया है। ये है हमारी मैरिनेटेड चॉप्स और इसको आप रख देंगे हम लोग इन फ्रिज। मैं इसको पूरा एक दिन के लिए छोड़ूंगी। एंड आवर चॉप्स आर प्रॉपर्ली मैरिनेटेड। मैंने तवा ले लिया यहाँ पर और ये हमारी चॉप्स एक पूरा दिन रखने के बाद प्रॉपर्ली मैरिनेट हो गई हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है लेकिन इसको हम लोगों ने डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करना। मैरिनेशन आपने बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करनी। मैंने ले लिया यहाँ पर एक तवा, इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम लोग इसको फ्राई और कुक करना स्टार्ट कर देंगे। ये आप किसी भी फ्राइंग पैन में भी कर सकती हैं लेकिन तवे पे ये ज़्यादा अच्छा बनता है। स्पेशली अगर ये कास्ट आयरन का जो है वो तवा हो तो बहुत अच्छा उसके ऊपर बनता है। और मेक श्योर कि जो फ्लेम आपने नीचे रखनी है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। मीडियम भी नहीं हो, हाई भी नहीं हो, लो मीडियम भी ना हो, बिल्कुल लो फ्लेम। मेरे पास तवा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हीट एमिट कर रहा है। लेकिन अदरवाइज़ आपने फ्लेम जो है वो नीचे बिल्कुल लो रखनी है। इसके ऊपर चॉप्स ऐड करेंगे ऑयल में और इसको हम लोग कुक करना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर्ली ये कुक होनी चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लो फ्लेम पे रख के करेंगे तो बहुत अच्छी कुक होंगी। और वहाँ से मेरा क्लिप जो था वो कैमरा जो था वो आई थिंक हीट की वजह से बंद हो गया था। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया है। एक जो हम लोगों का था वो मैंने निकाल ली थी, जो मैंने पहले चॉप्स ऐड की थी उनको मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट ऐड किया है, ये मैं ऐड करूँगी और अब मैं दो करके ही इसको कुक करूँगी क्योंकि 3 से उनको फिर कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 चॉप्स ऐड करेंगे लो फ्लेम के ऊपर और तवा जो है वो गर्म है। दैट्स वाई आपको बहुत, क्योंकि कास्ट आयरन एक दफ़ा अगर गर्म हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो लो फ्लेम में आपने रखनी है। और इसको हम लोग यहाँ पर चॉप्स तवे के ऊपर ऐड करने के बाद हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो हमारी मैरिनेशन है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश की अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग इसको कवर कर देंगे। कवर करके कुक करना है आपने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ऑन लो फ्लेम वन साइड। एक साइड को आपने 10 मिनट तक पकाना है और फिर आपने 10 मिनट के बाद इसको खोलना है और खोलकर हम लोग इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर देंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी मैरिनेशन अप्लाई किया हुआ था तो हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसके ऊपर। इसी तरह से हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे एंड आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग अगेन इसको कुक करेंगे। अब जो इसका ऑयल है वो हम लोग इसके ऊपर इसी तरह से ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर इसका सारा जो मैरिनेशन था उसका पानी भी है तो ये काफ़ी जूसी बनेगा इस तरह से। अगेन इसको कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स एंड आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग इसको खोल के देखेंगे। यहाँ पर मटन जो लैम्ब चॉप्स हैं
दे आर नॉट प्रॉपरली डन बिकॉज 10 मिनट में ये बिल्कुल भी कुक नहीं होने वाली, लेकिन हम लोगों ने इसको बाद में अगेन कुक करना है। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट हाफ़ डन हो जाएंगी। इसको अगेन मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं बेस्टिंग, तो मैं अगेन इसके ऊपर बेस्ट कर रही हूँ। हमारा जो मैरिनेशन है वो करने के बाद फिर मैं अगेन इसको जो है हम लोग दूसरी साइड से कुक करेंगे। 5 मिनट्स मोर इसको कुक करेंगे, तो टोटल तवे के ऊपर जो ये कुक होंगी वो होगी फॉर 15 मिनट्स ईच साइड। 15 मिनट ईच साइड हम लोग इसे कुक करेंगे, बट ऑन लो फ्लेम, एक्सट्रीमली लो फ्लेम आपने रखनी है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल जाएंगी और बिल्कुल अंदर से कच्ची रह जाएंगी, बिल्कुल भी ये कुक नहीं हुई होंगी, तो वो बहुत एक अजीब सा उसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा ऐड किया है और इसको अगेन हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। 5 मिनट्स के बाद उसको जो है वो मैंने रिमूव कर लिया था तवे से और अगेन इसके ऊपर हम लोगों ने ऐड कर देना है अपनी जो रिमेनिंग चॉप्स हैं वो। अच्छा, पानी का छींटा आपने तब लगाना है जब आपको लग रहा हो कि हाँ ये अभी भी थोड़ी सी हार्ड है और इसको थोड़ा सा और कुक होना चाहिए, तो फिर आप इसके ऊपर पानी का छींटा ऐड कर सकती हैं। और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर रिमेनिंग मिक्सचर, जो हमारा रिमेनिंग मैरिनेट था वो ऐड करके अगेन इसको कवर कर देंगे और कवर करके कुक करेंगे अगेन 10 मिनट्स के लिए। ईच साइड 10 मिनट्स पहले कुक करना है, फिर चेक करना है अगर तो ये हो गई हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर 5 मिनट ईच साइड हम लोग इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आफ्टर 10 मिनट्स आप यहाँ देखें कि फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ़ करने वाली कर दी थी ताकि तवा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और ये प्रॉपर्ली कुक हो जाए। तो बिल्कुल हल्की हल्की सी दम वाली आंच है और दम वाली आंच के ऊपर ही ये कुक हो रही हैं। इसको अगेन जो है वो मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी और दूसरी साइड से भी 10 मिनट्स के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। एंड आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पर इसकी कंडीशन देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्टन हो जाती हैं, बहुत फ्लटन हुई हुई होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी पतला पतला सा मीट होता है, तो कुक तो हो जाता है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो फॉर दैट पर्पज़ इसको आप 10 to 15 मिनट्स ही तवे के ऊपर कुक करें और इसी दौरान आपकी जो स्टोव है उसकी कंडीशन ही ख़राब हो जाती है। बिल्कुल साफ़ सुथरा चूल्हा बिल्कुल ही गंदा हो जाता है, लेकिन क्या है काम के साथ साथ तो ये चलता है। और यहाँ पर इसको मैं अगेन कवर करके कुक कर रही हूँ ताकि ये और थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर अब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे ऑन अ ग्रिल पैन। आप इसको इस तरह से भी ग्रिल कर सकती हैं ऑन अ ग्रिल पैन, या आप इसको किसी बारबेक्यू की जो ग्रिल होती है उसके ऊपर भी ग्रिल कर सकती हैं हाफ़ डन करके। तवे के ऊपर जब हम इसे कुक करेंगे तो ये हाफ़ डन होगी, कम्प्लीटली कुक नहीं होगी। जो रिमेनिंग है वो हम लोगों ने इस तरह से ग्रिल करके कुक करनी है। आपके पास कोई बारबेक्यू ग्रिल है तो आप उसके ऊपर भी इसको रिमेनिंग को कुक कर सकती हैं। एंड मेक श्योर कि आपने इसको निकाल के प्लेट में नहीं रख लेना। मैंने जो प्लेट में निकाली थी उसको मैंने अगेन तवे के ऊपर ही ऐड करके, जो तवे के अंदर ऑयल था उसी के अंदर ऐड करके उसको मैंने कवर कर दिया था और दम वाली आंच पे रख दिया था फॉर 5 मिनट, ताकि ये और थोड़ी सी जूसी बन जाए। अगर आप इसे निकाल के रख लेंगी तो वो ड्राई हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनका जो जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा ड्राई होंगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको बारबेक्यू पे भी बना सकती हैं। मैंने थोड़ा सा मैरिनेशन और बचा के रख लिया था ताकि मैं बाद में इसके ऊपर अगेन बेस्टिंग कर सकूं। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और जो चॉप्स बनती हैं ना वो बहुत जूसी और मॉइस्ट बनती हैं। इसका जो जूसीनेस है वो ख़त्म नहीं होती। सो फॉर दैट पर्पज़ ये आप इसको बिल्कुल भी मैरिनेशन को वेस्ट मत किया करें। जब भी आप कोई मैरिनेटेड चीज़ बना रही हो उसको आप इस तरह से बाद में रीयूज़ कर सकती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्रिल कर लेंगे और यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, तो आपने इसको भी बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। इसको भी आपने लो मीडियम पे ही रख के बस हल्का हल्का सा हम लोग जो है वो इसको यहाँ पर कर लेंगे ताकि ये कम्प्लीटली डन हो जाए। आप लोग मीट की टेंडरनेस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एक पीस जो है वो उतर कर टूट गया। सो हल्का हल्का सा हम लोग दोनों साइड्स पे इसको बेस्टिंग करके ग्रिल कर लेंगे ताकि इससे जो है वो एक और टेस्ट इसका इन्हांस हो। लेकिन अगर आप इसे बारबेक्यू पे करेंगी तो वो और ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अगेन इसके ऊपर बेस्टिंग करेंगे और ग्रिलिंग टाइम के ऊपर जो मैं यहाँ पे ग्रिलिंग पैन में कर रही हूँ वो मैं हार्डली यहाँ पे 5 to 8 मिनट्स ही करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट डन है। ये हाफ़ डन का मतलब है ऑलमोस्ट डन किया हुआ है। बस इसके ऊपर एक खूबसूरत सा हमें कलर देना है ताकि इसका टेस्ट जो है वो ग्रिल वाला भी आए। सो फॉर दैट पर्पज़ इसको हम लोग यहाँ पर ग्रिल करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक वे है चॉप्स बनाने का। अदरवाइज़ डायरेक्टली चॉप्स को या तो फ्राई किया जाता है या सिर्फ ग्रिल पे बनाया जाता है, लेकिन अगर आप ये दोनों कर लें तो इससे ये होता है कि ये बहुत जूसी चॉप्स बनती हैं और इनका जो जूसीनेस है वो ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। और अगर आप फ्राई करें तो वो बिल्कुल अकड़ी भी नहीं होती, टेंडर होती हैं और जूसी होती हैं। तो यहाँ पर आवर चॉप्स आर ऑलमोस्ट डन। इनको डिश आउट कर लेंगे।
तो ये थी हमारी आज की लैम्ब चॉप्स की रेसिपी, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।